हेलो एवरीवन। आज जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि हर कोई जान गया था कि स्पाइडरमैन कौन है, क्योंकि सब लोग यही समझ रहे थे कि मिस्टीरियो को मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। हर कोई पीटर को गुनहगार की नज़र से देख रहा था और पुलिस भी पीटर के घर में आता है। काफी दिन गुजर जाते हैं पर पीटर को ना ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, ना ही कोई जॉब। और इन सब मुसीबतों का सामना पीटर के दोस्तों को भी झेलना पड़ रहा था। उसके दोस्तों को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था और पीटर इससे काफी परेशान था। और यही सब सोचते हुए पीटर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे वजह से मेरे दोस्तों को परेशानी हो रहा है और सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, जिससे मेरे फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोग, यानी जो मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं, उनकी यादें मिटा दिया जाए और सब लोग ये भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। फिर वहाँ एक दूसरा आदमी आते हैं और कहते हैं, मैं इस जगह का सुप्रीम हूँ, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की हेल्प करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है पूरी दुनिया को बचाने में स्पाइडरमैन ने ही उसका मदद किया था और यही रीजन से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को नीचे तहखाने में लेके जाते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज सभी जादू किया करते थे। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी दुनिया से स्पाइडरमैन की यादों को मिटाने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी पीटर डॉक्टर से कहता है, आप पूरी दुनिया से मेरे याददाश्त जब मिटा रहे हैं, क्या आप उनमें से कुछ लोगों को छोड़ सकते हैं? क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि एमजे। मैं एमजे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि एमजे मुझे भूल जाए। क्या आप एमजे को छोड़ सकते हैं? इधर डॉक्टर याददाश्त मिटाने के सारे मंत्र पढ़ रहे थे और डॉक्टर पीटर की बात सुनकर मंत्र से एमजे का नाम रिमूव कर देता है। तभी पीटर को याद आता है कि उसके करीबी दोस्त का भी याददाश्त होना जरूरी है और वो डॉक्टर से उसके दोस्त नेट का नाम हटाने के लिए कहता है और तब डॉक्टर मंत्र पढ़ते हुए उसके दोस्त का भी नाम रिमूव कर देते हैं। फिर पीटर को याद आता है उसकी आंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उनका भी नाम हटा दीजिए। तभी डॉक्टर चलते हुए मैजिक के बीच पीटर के आंट का भी नाम हटा देते हैं। फिर पीटर को दूसरे किसी का याद आता है। तभी इतने सारे कंफ्यूजन के बीच डॉक्टर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका मंत्र गलत हो जाता है। फिर सब गड़बड़ हो जाता है और दूसरे डायमेंशन, दूसरे यूनिवर्स से सारे विलेंस आ जाते हैं जो पीटर को पहचानते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन पीटर को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो बस अपने और अपने दोस्तों को किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था। फिर पीटर कॉलेज के हेड के पास जाता है, लेकिन पीटर को पता चलता है कि वो शहर से कहीं बाहर जा रही है। फिर पीटर कॉलेज के हेड को रास्ते में रोकता है और उनसे कहता है, प्लीज आप मेरे वजह से मेरे दोस्तों को नुकसान मत भुगतने दीजिए। और उनके बीच बात चल ही रहा था तभी वहाँ डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस पहुंच जाते हैं, जिनके पास 4 नुकीले हाथ हैं और वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन स्पाइडरमैन समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहा है। दोनों में फाइट होने लगता है और इतनी मुसीबत काफी नहीं था कि तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को ले जाते हैं और अपने मैजिकल जेल में बंद कर देते हैं। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग कौन है और मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब मैं पूरी दुनिया से स्पाइडरमैन की यादें मिटाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था तब तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया और पूरा मंत्र गलत हो गया। उसी वजह से जितने भी स्पाइडरमैन के दुश्मन स्पाइडरमैन को पहचानते हैं वो इस दुनिया में आ गया है। फिर डॉक्टर पीटर को समझाता है, क्या तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में पता है, जो एक दूसरी डायमेंशन, एक दूसरी दुनिया है, वहीं से ये लोग आए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को पूछता है, तुमने वहाँ और किसको देखा है? पीटर बताता है, एक और शख्स था जो ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। और ये सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस कहते हैं, वो ग्रीन गॉब्लिन है, लेकिन वो तो काफी साल पहले मर गए थे, वो वापस कैसे आ गया? इन सब बातों को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज समझ चुका था कि ये लोग 2 से ज्यादा है और भी कोई होगा जो दूसरे डायमेंशन से आया है। फिर डॉक्टर स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देता है जिस पर उन्होंने मंत्र फूंक रखा था और स्पाइडरमैन से कहता है कि जितनी भी मुसीबत तुम्हारे वजह से इस दुनिया में आया है, जाओ उन्हें यहाँ लेके आओ, फिर मैं उन सबको वापस उनके यूनिवर्स, उनके डायमेंशन में भेज दूंगा। मगर इस काम में स्पाइडरमैन को हेल्प की जरूरत था और वो नेड और एमजे को हेल्प के लिए बुलाता है। फिर तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि उन सबको ढूंढना जो दूसरे दुनिया से यहाँ आए थे। मगर कुछ लोग जो स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे, वो स्पाइडरमैन के कपड़े में ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था और स्पाइडरमैन के कपड़े काफी गंदे लग रहे थे। वो अपने सूट को धोने का कोशिश करता है, अपने आंट को भी फोन करता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने सूट के रंग को नहीं हटा पाए और फाइनली अपने सूट को उल्टा करके पहनकर अपने काम में निकल जाते हैं, यानी कि उन विलन को ढूंढना जो मल्टीवर्स से आए हैं। और वहीं पे हम स्पाइडरमैन का नया सूट देखते हैं जो ब्लैक कलर का था और देखने में काफी कूल भी लग रहा था। फिर नेट स्पाइडरमैन को एक जगह बताता है जहाँ कुछ अजीब हलचल दिख रहा था। स्पाइडरमैन वहाँ पहुँचता है और तभी वहाँ आते हैं इलेक्ट्रो और आते ही वो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है और स्पाइडरमैन को मारने लगता है। तभी वहाँ पहुँच जाता है सैंडमैन और वो स्पाइडरमैन से पूछता है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया? स्पाइडरमैन बताते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है,
तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम इलेक्ट्रो को संभालो। फिर सैंडमैन इलेक्ट्रो को शांत करता है और स्पाइडरमैन दोनों को ले जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल जेल में बंद कर देते हैं। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज दी लिजर्ड को भी पकड़ के लेके आते हैं और केज में बंद कर देते हैं और सभी पकड़े गए विलन्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब और 2 विलन को पकड़ना था, ग्रीन गॉब्लिन और वेनम। वेनम को अभी तक दिखाया नहीं गया है, वेनम के बारे में हम लास्ट में जानेंगे। अब उधर ग्रीन गॉब्लिन अपने विलन वाले शख्सियत से बहुत परेशान था और वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता था। फिर गुस्से में वो अपना मास्क तोड़ देता है और जबकि ग्रीन गॉब्लिन भी दूसरी दुनिया से आया था, वो इस यूनिवर्स में किसी को नहीं पहचानते सिवाय स्पाइडरमैन के। तो वो हेल्प के लिए स्पाइडरमैन के घर जाता है और आंट मे से मिलता है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन पहुंच जाते हैं और सब कुछ जानने के बाद स्पाइडरमैन कहता है कि हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं और वापस आपको आपकी दुनिया में भेज सकते हैं। फिर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को लेके जाते हैं और वहाँ जब सभी विलन्स एक दूसरे को देखते हैं तब डॉक्टर ऑक्टोपस ग्रीन गॉब्लिन से कहता है, तुम तो काफी साल पहले मर गए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो? और बातों ही बातों में पता चलता है कि जब ये लोग अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे तभी ये लोग अपने यूनिवर्स से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए हैं। यानी कि अगर ये लोग वापस अपने दुनिया में चले जाते हैं तो इन लोगों की जाने जाने वाली है। लेकिन स्पाइडरमैन को समझ में आता है कि वो ये सब रोक सकता है और स्पाइडरमैन नहीं चाहते थे कि ये लोग अपने दुनिया में जाते ही मौत हो जाए। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मंत्र से इन सभी विलन को अपने दुनिया में वापस भेजने के लिए मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहता है मुझे इन सब को वापस उनके दुनिया में भेजना ही होगा और वापस जाकर इन सबके साथ जो होगा वो उनकी किस्मत है। और यहीं पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच फाइट देखते हैं और दोनों का फाइट काफी ज्यादा औसम था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से स्पाइडरमैन को अपने मैजिक वर्ल्ड में लेके जाते हैं और अपने मैजिक से स्पाइडरमैन से लड़ने लगते हैं और स्पाइडरमैन से मैजिक बॉक्स लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन भी कम नहीं था। वो समझ जाते हैं कि ये सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है, अगर मैं ठीक से यूज करूं तो मैं उन्हें हरा सकता हूं। देन फाइनली स्पाइडरमैन डॉक्टर को हरा देता है और उनसे वो मैजिक बॉक्स और उनकी मैजिक करने वाली अंगूठी लेता है और डॉक्टर को वहीं छोड़कर चले जाता है। और वापस आने पर पीटर को पता था कि हैप्पी के पास टोनी स्टार्क के द्वारा दी गई एक ऐसी मशीन है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, यानी कि जो भी चाहे गैजेट्स बना सकते हैं। इसीलिए वो उन 5 विलन को लेकर हैप्पी के घर पहुंचता है और वहां वो उस मशीन से गैजेट बनाकर सभी विलन को ठीक करने का कोशिश करता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टोपस को ठीक करने का कोशिश करता है क्योंकि उसके सर के पीछे जो चिप था वो खराब हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर ऑक्टोपस अपने उन नुकीले हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। स्पाइडरमैन सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस को ठीक करते हैं। फिर बारी आती है इलेक्ट्रो की। वो इलेक्ट्रो के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे इलेक्ट्रो अपने शरीर में बिजली को सोख पाए, उसे कंट्रोल कर पाए और वापस अपने इंसानी रूप में आ पाए। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन की विलन वाली शख्सियत जाग जाता है और पूरा काम बिगाड़ देता है और स्पाइडरमैन से झगड़ा करने लगता है और गॉब्लिन के साथ इलेक्ट्रो भी मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन से लड़ते हुए कहता है कि हम इस यूनिवर्स में भगवान है और ये अकेला स्पाइडरमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सभी स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंकता है और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। उसी धमाके में आंट मे मारी जाती है। सच में ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था और मरने से पहले आंट मे स्पाइडरमैन को कहता है कि बड़ी ताकत से ही बड़ी जिम्मेदारी आती है, तुम्हें उन सबको रोकना होगा। अब उधर सारे विलन्स आजाद हो गए थे और भाग गए। इधर स्पाइडरमैन काफी उदास होकर अकेले बैठा है। फिर नेड और एमजे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। नेड एमजे से कहता है कि स्पाइडरमैन अकेला है और मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और नेड डॉक्टर स्ट्रेंज का अंगूठी पहना हुआ था और बातों ही बातों में अपना हाथ घुमाता है और मैजिक से एक दरवाजा खुल जाता है। फिर एमजे नेड से कहता है वो इस अंगूठी की मदद से पीटर को यहाँ लेके आए। फिर नेड अपना हाथ घुमाता है और जिस हाथ से मैजिक करना होता है उससे नहीं, वो दूसरे हाथ से मैजिक करता है और पीटर को बुलाता है। तभी एक पोर्टल खुल जाता है और वहीं पे हम स्पाइडरमैन 2 को देखते हैं। लेकिन उसे देखकर एमजे नेड से कहता है तुमने गलत पीटर को बुला लिया है, अब वापस अपना हाथ घुमाओ और अपने वाले पीटर को बुलाओ। नेड वापस से अपना हाथ घुमाता है और पोर्टल खुल जाता है और तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन 3 को और दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि तुम कैसे आए और तुम कैसे आए। तभी उन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और बातों ही बातों में स्पाइडरमैन को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के ऊपर दूसरे यूनिवर्स से काफी सारे विलेंस आकर एक साथ धावा बोल रहे हैं और हमें उसकी मदद करना होगा। फिर दोनों स्पाइडरमैन जाकर मिलते हैं स्पाइडरमैन 1 से। वहाँ स्पाइडरमैन 1 कहता है कि उन विलेन से हमें एक साथ मिलकर फाइट करना होगा और उन्हें हराने के लिए हमें उनका ताकत कंज्यूम करके रखना होगा, तभी हम उनको कमजोर कर पाएंगे। फिर हम उनको उनके यूनिवर्स में भेज देंगे और अपने यूनिवर्स में जाने के बाद अगर वो लोग मर भी जाते हैं तो वो उनकी किस्मत है, लेकिन हमें अपना काम करना होगा इस यूनिवर्स को बचाने के लिए। फिर तीनों पहुंच जाते हैं हैप्पी के घर जहाँ टोनी स्टार्क के गैजेट बनाने वाला मशीन रखा था और तीनों अपने अपने यूनिवर्स के विलेंस को हराने के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाने लगते हैं।
फिर स्पाइडरमैन सभी विलन्स को एक जगह बुलाता है। अब टाइम आता है कि इन तीनों स्पाइडरमैन एक साथ मिलकर अपने अपने यूनिवर्स के विलन्स के साथ लड़ने लगते हैं और यहाँ टोटल 5 विलन्स थे जिससे वो लड़ रहे थे। आप लोगों को अगर विलन्स का नाम बताऊं तो सबसे पहले है ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, सैंडमैन, इलेक्ट्रो और दी लिजर्ड। और काफी लड़ाई करने के बाद स्पाइडरमैन चारों विलन्स को अपने गैजेट की मदद से उनके पावर कंज्यूम कर लेता है और ठीक करके उन्हें वापस इंसान में बदल देता है। फिर एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की और आते ही वो नेड से कहता है उसने मुझे वहाँ क्यों कैद किया था, क्या उसे पता है कि मैं 12 घंटों से ग्रैंड कैनियन में कैद हूँ। फिर नेड डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाते हैं कि अब स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है और जब सब कुछ ठीक हो जाए यानी कि सब विलेंस इंसान में बदलने के बाद आप उनको अपने अपने दुनिया में भेज सकते हैं। तब तक आप प्लीज स्पाइडरमैन के काम में टांग न अड़ाएं। अब लास्ट में बचा था ग्रीन गॉब्लिन और वो स्पाइडरमैन को अपनी अच्छी वाली शख्सियत दिखाता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने ही आंट मे को मारा है और इसी गुस्से से वो ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर गुस्से बरसाने लगता है और वो ग्रीन गॉब्लिन को पटक पटक के मारने लगता है। और जैसे ही वो गॉब्लिन को मारने ही वाला था तभी वहाँ स्पाइडरमैन 3 आ जाते हैं और उसे रोक लेता है और कहता है उसे भी जीने का हक है, उसे छोड़ दो। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन कहाँ सुधरने वाला था, वो स्पाइडरमैन 3 के पीठ में छुरा घोंप देता है और तभी स्पाइडरमैन 1 अपने डिवाइस की मदद से ग्रीन गॉब्लिन को वापस अच्छे इंसान में बदल देता है। और यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने कामों में कामयाब हो जाता है, यानी कि सभी विलन्स को इंसान में तब्दील कर देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक की मदद से सारे जादू खत्म कर देता है और सभी विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। और मैजिक करते हुए काफी सारे मल्टीवर्स खुल चुका होता है और वहीं से और भी विलन्स आने लगते हैं जो पीटर को पहचानते हैं। फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है अगर मैं पूरे यूनिवर्स से मेरी यादें हर किसी के माइंड से हटा दूं तो क्या इसे रोका जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ ये रोका जा सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी यादें पूरी दुनिया से मिटा दूं तो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं तुम्हें भूल जाएंगे। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा करने से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। फिर डॉक्टर अपने मैजिक से हर किसी के दिमाग से पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये छवि मिटा देते हैं और फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद हम कहानी के एंड में देखते हैं कि नेड और एमजे जो पीटर के दोस्त थे उनके माइंड से भी पीटर की यादें मिट चुका था और वो पीटर को नहीं पहचान पाते। लेकिन एक अच्छा चीज ये होता है कि नेड और एमजे दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। फिर पीटर अपने आंट के ग्रेव पर जाता है और वहाँ हैप्पी भी आ जाते हैं और अब हैप्पी भी पीटर को नहीं पहचान पाते। वो पीटर से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब पीटर हैप्पी से पूछता है क्या इसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन था। हैप्पी भी कहता है कि हाँ मेरे तरफ से भी इसका रीजन स्पाइडरमैन ही है और मूवी यहीं पे खत्म होता है। अब लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ हम एडी को देखते हैं यानी कि वेनम। एडी एक बार में बैठा है और बारटेंडर से बातें कर रहा था और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो वहाँ से गायब होकर अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।